अब वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर की डिटेल में पड़ताल करने का। एबीपी न्यूज पर देश आज रात 8 बजे सबसे बड़ा इंटरव्यू देखने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या अब की बार भ्रष्टाचार पर और भी बड़ा प्रहार होगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको आज रात 8 बजे खुद प्रधानमंत्री मोदी से सुनने को मिलेगा। साथ ही एबीपी न्यूज ने 24 मई को ब्रह्मोस को लेकर जो खुलासा किया था उस पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है? भ्रष्टाचार पर एक्शन से कैसे टेंशन होगी, किसे होगी? हर एक सवाल का सॉलिड जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की वो कौन सी बड़ी बात है जो आपके लिए इसे जानना जरूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही मेरे साथ मेरे कई वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे मोदी के इस इंटरव्यू पर हम बातचीत करेंगे। और देख रहे हैं आप, हमारे साथ रोहित सिंह सावल जुड़ रहे हैं, रोमाना इसर खान और साथ ही आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से एक-एक कर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा इंटरव्यू का एक ट्रेलर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आपको जल्दी से बड़ी बात बता देते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में पहले सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती थी, अब बड़े भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए ईडी और सीबीआई का सम्मान होना चाहिए। तो करप्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक। पिछले 20 साल के साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूं जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो? इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो? तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। तो करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान और इसके मायने क्या हो जाते हैं? छोटी मछलियां नहीं, अब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होती है। इन तमाम बातों के मायने क्या है, समझने के लिए सीधे रोहित सिंह सावल का रुख करेंगे और जानते हैं, रोहित आपको क्या लगता है? मतलब करप्शन को लेकर लगातार बीजेपी ने यह बताया, यह जताया कि उनके लिए यह बड़ा मुद्दा है, हमेशा रहेगा, चाहे विपक्ष सीबीआई और ईडी को लेकर कुछ भी कहता रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो प्रधानमंत्री की जो बाइट अभी सुनी, यानी जो इंटरव्यू का एक छोटा टुकड़ा जो सुना, वो अभी बहुत कम बात है। अगर पूरा जब इंटरव्यू हमारे तमाम दर्शक एबीपी न्यूज के सारे दर्शक रात 8 बजे देखेंगे तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन के बारे में तो हमेशा वो वार करता है, लेकिन पहली बार उन्होंने एक मैकेनिज्म समझाया है कि किस तरह से जो लगातार, जिस तरह से अगर ईडी की कार्रवाई जहां जहां पर हो रही है या करेंसी बरामद की जा रही है, कैश बरामद हो रहा है, अब हम आए दिन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि नोटों की गड्डियों के ढेर दिखते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि क्यों ना ये पैसा उन लोगों के पास वापस भेजा जाए जिनसे ये पैसा लिया गया या लूटा गया है, यूं कहे तो उसका क्या मैकेनिज्म है। उसके लिए प्रधानमंत्री देशवासियों से भी उन्होंने अपील की है कि वो भी सुझाव दें, और वो मैकेनिज्म क्या होगा, उस पर प्रधानमंत्री का क्या विजन है, ये तमाम बातें अपने इस खास इंटरव्यू में जो एबीपी न्यूज को प्रधानमंत्री ने दिया है उसमें उन्होंने तमाम बातें कही। और मैं चाहूंगा कि मैं यही कहूंगा अपने दर्शकों को कि इसलिए इस इंटरव्यू को जरूर देखें, क्योंकि करप्शन की बात तो हमेशा होती है, करप्शन से लड़ने की बात हमेशा होती है, उसको खत्म करने की बात हमेशा होती है, लेकिन एक नए मैकेनिज्म की बात हुई है। क्या ये नया मैकेनिज्म होगा, इस पर भी बात इस इंटरव्यू में हुई है। और इसे समझने के लिए हमारे दर्शकों को ये पूरा इंटरव्यू देखना होगा, जिसका इंतजार है। बस अब 4 घंटे का ही वक्त बच गया है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास आती हूँ। साथ ही हमारे 2 और सहयोगी भी हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। इसके साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर भी बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। विपक्ष आज धर्म के आधार पर आरक्षण चाहता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, कहा कि विपक्ष संविधान को खत्म करना चाहता है। हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है
ये संविधान को खत्म करने के उनके तौर तरीके हैं। तो आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, लेकिन इस पर बात करने के लिए मैं रोमाना आपका रुख करती हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। लगातार विपक्ष संविधान को खत्म करने का आरोप लगाता रहा बीजेपी पर, लेकिन इस इंटरव्यू में जिसमें आप भी मौजूद थी, विपक्ष पर ही उन्होंने ये आरोप लगा दिया। कैसे इसे डिकोड करेंगे इस बयान को? ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है शीरीन। मुझे लगता है रात 8 बजे, मतलब अब चंद घंटे का इंतजार बाकी रह गया, 4 घंटे से भी कम, जब एबीपी न्यूज के दर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे सॉलिड साक्षात्कार देखेंगे। और इस सबसे सॉलिड साक्षात्कार में वो तमाम सवाल जो एबीपी न्यूज के दर्शकों के मन में होंगे, उनके जवाब दर्शकों को मिलेंगे। इसमें इस 24 चुनाव के अंदर अगर आप देखें तो वो मुद्दे जो गरमाए, उसमें एक वो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा जिसको लेकर आपने पहले रोहित सिंह सावल से बातचीत की। ये दूसरा मुद्दा जिसको लेकर आप मुझसे बात कर रही हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण, जिसको लेकर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखर नजर आए और उन्होंने निशाने पर विपक्ष को लिया। तो विपक्ष की यहां से रणनीति बदली और विपक्ष इस पूरे मामले को मोदी वर्सेस मुसलमान बनाता हुआ इस चुनाव में नजर आया। तो ये जो हमने साक्षात्कार, ये जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया, उसमें कहीं ना कहीं इस सवाल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया कि साहब ये जो स्थिति एक बनती है जहां पर तस्वीर ऐसी बनाई जाती है कि क्या मामला मोदी वर्सेस मुसलमान वाला है। आखिरकार इस देश का नागरिक, भारतीय मुसलमान, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया क्या है, सोच क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मुसलमान को किस नजर से देखते हैं, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं यकीनन जिनके जवाब दर्शक जानना चाहेंगे। और ऐसे हर सवाल के जवाब के लिए बिल्कुल मुझे लगता है रात 8 बजे का इंतजार करना होगा। इंतजार होगा बिल्कुल रोमाना हमारे दर्शकों को। ये तमाम, चाहे आप इसे कंफ्यूजन कहिए या जो लोगों के मन में उठ रहे सवाल हैं, उनका जवाब यकीनन आज रात 8 बजे मिलेगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साक्षात्कार की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को सालों तक अटकाने और लटकाने पर एबीपी न्यूज ने जो खुलासा किया था, उस पर बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस मुद्दे पर दो टूक कहा क्या, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। एबीपी न्यूज को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने इस विषय को उठाया। ब्रह्मोस के साथ ये ना होता तो लाखों करोड़ों का निर्यात करते। 10 साल पहले ही लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस निर्यात कर देते। हम सालों पहले नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। पहले तो मैं एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया। ये बहुत ही गंभीर विषय, बड़े अच्छे ढंग से आपने जिसने भी रिसर्च किया है, ये बहुत चिंता का विषय है। ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। तो प्रधानमंत्री ने इसे लेकर भी ये महत्वपूर्ण बात कही कि अगर वो ना हुआ होता तो आज कहां होते हम, रक्षा के क्षेत्र में कहां भारत होता। इस पर बात करने के लिए आशीष का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आशीष, ये पॉलिसी पैरालिसिस का मुद्दा आप ही हमारे दर्शकों के सामने विस्तार से लेकर आए, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लेकर हामी भरी और ये बताया कि अगर उस वक्त वो नहीं किया गया होता तो शायद हम बहुत आगे होते, बहुत तरक्की कर चुके होते उस मामले में। बिल्कुल शिरीन, बहुत कम बार होता है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि किसी न्यूज़ चैनल या अखबार के खुलासे पर देश का प्रधानमंत्री एक प्रतिक्रिया दे, और ये दूसरी बार आया है। हमने जिस दिन ये स्टोरी की थी, ये एक्सपोजे किया था ब्रह्मोस पर, उसके 5 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था और अब उनका बयान भी आया है। इन दस्तावेजों को, जो कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच की चिट्ठियां हैं, हमने खुलासे के तौर पर, एक कहानी के तौर पर दर्शकों के सामने पेश की और प्रधानमंत्री जी ने उसे आवाज़ दी। ये आवाज़ इतनी बुलंद आवाज़ है वो इसलिए क्योंकि न केवल रेयरली प्रधानमंत्री किसी स्टोरी पर बात करते हैं, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों को इस पूरे एपिसोड के जरिए, जो कि हमारा स्टोरी करना था, उसके बाद में प्रधानमंत्री का ट्वीट करना था, ट्वीट के बाद में फिर प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू पर भी उस पर खुलकर कहा और हमारे एक्सपोजे को लेकर प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज़ को बधाई भी दी। ये एक बार फिर दर्शाता है कि किस तरह से जब हम कोई खबर उठाते हैं तो डंके की चोट पर उठाते हैं और उसकी आवाज़
ऊपर तक जाती है और जब ऊपर से उसको लेकर प्रशंसा मिले, प्रधानमंत्री मोदी अगर उसकी प्रशंसा करें तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत लंबे परिणाम होते हैं। जाहिर है, बिल्कुल। और देखिए क्या कुछ और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ये तो सिर्फ झलकियां थी, लेकिन बहुत सारे सवाल एबीपी न्यूज के, देश के सवाल, और उस पर प्रधानमंत्री ने कैसे बेबाकी से जवाब दिया है। ये पूरा इंटरव्यू जिसका इंतजार हमारी जनता भी कर रही है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो एबीपी न्यूज पर अब आप इंतजार कीजिए रात 8 बजे का। मैं 3 घंटे 44 मिनट का वक्त रह गया है और सबसे सॉलिड इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे। तो एबीपी न्यूज पर आज रात 8 बजे आप पीएम मोदी का सबसे सॉलिड इंटरव्यू देखने जा रहे हैं, लेकिन उसका ट्रेलर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी के बयान को अदालत का अपमान बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी बयानबाजी अदालत का अपमान है, अदालत के फैसले को बीजेपी से जोड़ना गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ऐसे बयानों को गंभीरता से लिया जाए। एक तो इस प्रकार की बयानबाजी ये अदालत का अपमान है। आप अदालत में जाइए, लड़ाई लड़ो। लेकिन इस प्रकार से कहना, कोर्ट को कहना है कि बीजेपी, मतलब आप अदालत को इस प्रकार से अपमानित करें, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसको गंभीरता से ले और जो भी आवश्यक है वो कार्रवाई करे कि कोई व्यक्ति अदालत को इस प्रकार से क्यों अपमानित करे। ये तो अनुचित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।